Yes, dear students, today we will go through the numerical which is based on the electric power, resistance combination also. अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखें तो two equal resistances are connected in series to a battery consume electric power of 60 watt. If these resistances are now connected in parallel combination to the same battery, how much electric power will be consumed? एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रेजिस्टेंस सबसे पहले कनेक्टेड है इन सीरीज, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम यहाँ देखें कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो R प्लस R means series में addition of all the resistances which are connected in series, R equivalent आपका 2R आ गया। अब जो पावर कंज्यूम्ड होता है उसका भी फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें तो V स्क्वायर अपॉन R होता है फार्मूला, आइदर I स्क्वायर R ले लो या V स्क्वायर अपॉन R ले लो। तो यहाँ पे V नहीं दिया हुआ, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं दिया है, ओनली इसने इलेक्ट्रिक पावर दिया है। तो इलेक्ट्रिक पावर दिया है तो हम उसको इलेक्ट्रिक पावर के करस्पॉन्डिंग लेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पावर यदि हम P लेते हैं, V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट लेते हैं, तो यहाँ पर देखें आप P इज इक्वल टू आ गया आपका V स्क्वायर अपॉन 2R, R इक्विवेलेंट 2R सब्स्टिट्यूट किया तो अल्टीमेटली हमको जो मिल के आ रहा है वो आ रहा है 1/2 V स्क्वायर अपॉन R। ये पावर कंज्यूम्ड कब हो रहा है, जब इट इज कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट है जब। अब इन्हीं रेजिस्टेंस को हमने किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दी, सेम बैटरी यूज कर रहे हैं, बैटरी कनेक्ट कर दी। अब हमको सबसे पहला काम क्या करना है, आर इक्विवेलेंट डिटरमाइन कर लो। तो आर इक्विवेलेंट हमको 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, like that 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। बट यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस तो हमने ले लिया डायरेक्ट R इंटू आर डिवाइडेड बाय R प्लस R, तो ये आ गया आपका R/2। अब R/2 R इक्विवेलेंट आ गया, पावर कंज्यूम्ड जो हो रहा है उसको हमने P डैश ले लिया। P डैश इज इक्वल टू अगेन द सेम फार्मूला V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट आपका R/2 है तो ये आपका 2V स्क्वायर अपॉन R आ गया। अब हम देखेंगे P डैश और इसमें रिलेशन क्या है। तो P डैश और P में रिलेशन देखें तो यहाँ पर देखें हम P डैश और ये आपका रहा 2 टाइम्स V स्क्वायर अपॉन R और यहाँ V स्क्वायर अपॉन R मीन्स 2 इंटू P, तो 2 इंटू P तो ये हो जाएगा आपका P डैश इज इक्वल टू 4P। इस वैल्यू को हमने यहाँ ले लिया। अब पावर कंज्यूम्ड जो था सीरीज में वो था आपका 60, तो 60 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्टीमेटली हमको जो पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो मिल रहा है, दैट इज 240 वाट। 240 watt is the power consumption when it is connected in parallel। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं और यदि हमको ऑप्शंस दे दिए जाए तो वी कैन चूज द करेक्ट ऑप्शन। कैलकुलेशन हमको आ रहा है, न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद में हमको आंसर मिल रहा है तो वी कैन गो फॉर करेक्ट चॉइस आंसर। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं और न्यूमेरिकल के बेस पे मोस्टली एमसीक्यूज भी किए जा सकते हैं।